आमतौर पर बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है, लेकिन कई बच्चे 37 हफ्ते यानी कि 9 महीने से पहले ही पैदा हो जाते हैं, जिनको प्रीमेच्योर बेबी कहा जाता है। इतना ही नहीं, समय से पैदा होने वाले बच्चों का कुछ समय तक बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी की मदद से एक बच्ची की मां बनी थी, लेकिन उनकी बच्ची प्रीमेच्योर पैदा हुई थी, जिसके बाद बच्ची को 100 दिन तक NICU में रखना पड़ा था। लेकिन सवाल यहाँ ये है, आखिर क्यों प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं और क्या प्रीमेच्योर बच्चे बाकी बच्चों की तरह हेल्दी रह सकते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के साल 2018 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हर साल दुनिया भर में करीब 1,50,00,000 से ज़्यादा बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, यानी कि हर 10 में से एक बच्चा प्रेगनेंसी का समय पूरा होने से पहले ही पैदा हो जाता है। भारत की बात करें तो भारत में हर साल 100 में से 13 बच्चे प्रीमेच्योर जन्म लेते हैं। तो आखिर वे कौन सी वजह हैं जिनके कारण प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है? आइए जानते हैं। सबसे पहला, मां के शरीर का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI कम होना, 2 प्रेगनेंसी के बीच कम अंतर होना या जल्दी प्रेग्नेंट होना, पहले से मौजूद कोई बीमारी, संक्रमण या इन्फेक्शन, गर्भ में एक से अधिक बच्चे का होना, प्रेगनेंसी में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यूट्रस में कुछ असामान्यताएं या फिर पहले एबॉर्शन होना, खास करके 16 से 24 हफ्ते के बीच। अगर मां 17 साल से कम या 35 साल से अधिक है, ऐसे में प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल और गरीबी, कुपोषण जैसे सामाजिक कारक भी प्रीमेच्योर जन्म का कारण हो सकते हैं। प्रीमेच्योर जन्म लेने वाले बहुत से बच्चे जन्म के कुछ समय पर ही मर जाते हैं। जो जीवित रहते हैं उनमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक समस्याओं की आशंका अधिक रहती है। ऐसा माना जाता है कि जितनी जल्दी बच्चे का जन्म होगा उसमें मेडिकल समस्याएं भी उतनी ज्यादा होंगी। प्रीमेच्योर इन्फेंट में जन्म के तुरंत बाद ही कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, वजन कम होना, बॉडी फैट कम होना, कम एक्टिव रहना, दूध पीने में दिक्कत और शरीर की त्वचा पीली पड़ना। इतना ही नहीं, प्रीमेच्योर बच्चों में जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज या दिमाग में ब्लीडिंग होना, फेफड़ों में ब्लीडिंग, निमोनिया, एनीमिया जैसी कुछ बीमारियां। अब जानते हैं कि आखिर आप प्रीमेच्योर बच्चे का ध्यान कैसे रख सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार कमजोर होने के कारण प्रीमेच्योर बच्चों को मां का दूध पीने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन बच्चों को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उनको मां का दूध ही पिलाना जरूरी होता है, इसलिए मां अपना दूध बोतल में कर उन्हें साफ चम्मच से पिलाए। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होगा, साथ ही उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। बच्चे को बाजार का दूध बिल्कुल ना पिलाएं। उसके बाद प्रीमेच्योर बच्चों में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसलिए उनके आसपास का वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट पूरी तरीके से साफ रखें। बोतल से दूध पीने वाले बच्चों की बोतल को हर बार गर्म पानी से अच्छी तरह से धोएं। बच्चों को गोद में लेने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो लीजिए। इसके बाद बच्चों वाले कमरे में झाड़ू की जगह गीले कपड़े से अच्छे से साफ करें। हॉस्पिटल में बच्चों को संभालने की ज्यादातर जिम्मेदारी नर्स की होती है, लेकिन घर आने के बाद ये सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। कोशिश करें कि आप अपने बच्चे की समय समय पर करवट बदलते रहें, ताकि उनकी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत हो सकें। उनके सोने का समय भी ध्यान रखें। बच्चों वाले कमरे का तापमान यानी कि टेम्परेचर ना तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म। साथ ही आप अपने बच्चे को अच्छे से ड्रेसअप करें ताकि उसे ठंड ना लगे। आप सर्दी में बच्चे को कंबल में अच्छे से रखें और ज्यादा गर्मी हो तो गर्मी में बिल्कुल सीधे पंखे की हवा बच्चे से दूरी बना के रखें, ताकि उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि बच्चा जितने लंबे समय तक मां के गर्भ में रहेगा, उसका विकास उतना ही अच्छे से होगा। तो फिलहाल इस हेल्थ की खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सनराइज न्यूज़। धन्यवाद।